तो आज हम लोग शुरू करेंगे लेंसेज पढ़ना। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ही हम लेंस से शुरू करेंगे आज की क्लास। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा वो हमारा लेंस से शुरू होगा। सबसे पहले हम बेसिक लेंस का डेफिनेशन वगैरह समझते हैं और उसके बाद आगे धीरे 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 लेंस से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कितने टाइप्स के लेंस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे और हर टाइप के लेंस से क्या क्या इमेजेस फॉर्म होता है आज की क्लास में ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग साइन स्कीम भी मोटा मोटी आज देख लेंगे। ठीक है, तो जो लेंस होता है भैया, क्या होता है लेंस? ये दो ग्लास को, ठीक है, कोई भी दो ट्रांसपेरेंट ग्लास को अगर आप मिक्स करते हो, ठीक, ज्वाइन करते हो, ठीक है, राइट, तो जो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है ना, वो क्या कहलाता है? हमारा लेंस कहलाता है। तो बेसिक जो डेफिनेशन होता है वो लेंस का क्या होता है कि इट इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू स्फेरिकल, ओके, आउट ऑफ व्हिच वन और बोथ द सरफेसेस आर स्फेरिकल। मतलब कि क्या है कि लेंस जो है दो स्फेरिकल सरफेसेस से बॉन्ड होके बना हुआ क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, राइट। इसमें क्या हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या हो? ट्रांसपेरेंट हो। ओके, दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट हो, साथ में क्या हो कि दोनों के दोनों या तो स्फेरिकल हो या एक भी कम से कम उसमें से एक ऑब्जेक्ट जो हो वो क्या होना चाहिए? स्फेरिकल होना चाहिए, राइट। तो जो लेंस होता है बेसिकली क्या होता है? दो तरीके का होता है। एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, दूसरा क्या होता है? कॉनकेव लेंस होता है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसको हम बोलते हैं क्या? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, इसी को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस भी। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये क्या होता है जी? जो इसमें इसका जो बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि इसके जो मिडिल में जो होता है ना, मिडिल पार्ट जो होता है वो थिकर होता है और जो एजेस होता है, ठीक है, एजेस मतलब कि कॉर्नर जो होता है इसका ऊपर और नीचे, ठीक है, वो क्या होता है हमारा इसका, या एंड पैथ आप उसको बोल सकते हो, एंड जो होता है वो क्या होता है? थिन होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस आर दोज लेंस इन which is thicker at the center, okay, and thinner at its end। वैसे लेंस को क्या कहते हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। बाद में जाओगे तो कॉन्वेक्स लेंस के भी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखोगे, ठीक है। एक इसको, ये जो नॉर्मल जो कॉन्वेक्स लेंस आप लोग देखते होगे अभी हमारे टेक्स्ट बुक में जो होता है, इसको हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कि दोनों के दोनों साइड क्या है? कॉन्वेक्स का पार्ट है। इसके बाद एक होता है, एक साइड प्लेन हो, दूसरा क्या हो? कॉन्वेक्स का पार्ट हो। इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसको क्या बोलते हैं हम? आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसको बोलते हैं क्या? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तीसरा होता है दोनों के दोनों पार्ट क्या हो? कॉन्वेक्स हो, ओके। ये क्या होता है? कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स लेंस। ये हालांकि हमारे सिलेबस में भी है नहीं फिलहाल, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली क्या होता है? तीन तरीके का होता है। एक होता है जो डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि जो मिडल पार्ट होता है वो क्या होता है? काफी थिकर होता है और उसके एजेस क्या होते हैं? जो कॉर्नर होते हैं, जो एंड पॉइंट होते हैं, वो क्या होता है हमारा? थिन होता है। ओके, नेक्स्ट होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब कि एक पार्ट क्या होता है? प्लेन होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है? एक कॉनकेव का पार्ट होता है। ओके, तो प्लेनो, सॉरी, कॉन्वेक्स का पार्ट होता है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। थर्ड क्या होता है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो मतलब कि इसको अगर हम, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस अगर मैं बाहर की तरफ मान लूं और इसके अंदर की तरफ मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? सिमिलरली जो नेक्स्ट जो होता है लेंस का टाइप होता है वो क्या होता है हमारा? कॉनकेव का टाइप। तो कॉनकेव में क्या होता है कि मिडिल पार्ट जो होता है, ठीक है, जो सेंटर होता है, सेंटर में क्या होता है? थीन होता है और उसके एजेस एंड में क्या होता है? वो थिकर होता है। तो वैसे लेंस को क्या कहते हैं हम? कॉनकेव लेंस कहते हैं, या आप इसको कह सकते हो कि डाइवर्जिंग भी बोलते हैं। कॉनकेव में क्या होता है कि सारे जो रे होता है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है,
जाके फोकस्ड होता है, मिलता है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे वो मिलता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके जितने भी रे होते हैं वो रे क्या होता है, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो होता है, अगर आप कॉन्केव के थ्रू अगर आप इमर्ज करोगे, मतलब कि उस पे कॉन्केव लेंस पे अगर आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट को अगर आप डालोगे तो ये लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेंस से क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर इसको आप इमेजनरी मतलब पीछे की तरफ अगर आप इसका एक डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे ये मिलेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा फोकस कहलाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो पॉइंट्स हम एक बार देख लेते हैं कि होता क्या क्या है। क्लियर है। लेंस, लेंस क्या होता है कि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडिया होता है, ठीक है, बॉन्डेड बाय द टू स्पेरिकल, ठीक है, टू स्पेयर आउट ऑफ व्हिच वन ऑफ देम इज व्हाट, आउट ऑफ व्हिच वन ऑफ देम इज व्हाट, नॉट इवन वन, वन और बोथ, ओके। क्या हो सकता है, हमारा स्पेरिकल हो सकता है। बेसिकली लेंस जो होता है वो क्या दो तरीके का होता है, एक कॉन्वेक्स होता है, दूसरा क्या होता है, कॉन्केव होता है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ही है ना लेंस के रिलेटेड, जैसे कि हमने मिरर में भी देखा था पॉइंट्स, यहाँ पे वैसे ही कुछ पॉइंट्स देखेंगे, या आप उसको बोल सकते हो सम टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। तो सबसे पहला जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा ओ। ओ को बोलते हैं हम क्या, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है जी, व्हाट इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, व्हाट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। हाँ, ओ जो होता है वो क्या कहलाता है हमारा, कैसे कैसे डिफाइन होता है, दिस इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज, ज्योमेट्रिकल सेंटर, जो लेंस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उस लेंस के ज्योमेट्रिकल सेंटर को क्या कहते हैं, हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स ओ आल्सो। क्या होता है ओ, ओ इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल सेंटर, और ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, दिस इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस में क्या होगा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि ये क्या है, लेंस जो होता है फॉर्म होता है दो स्पेरिकल मिरर से, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, एक ये वाला हो गया। तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा। ये भी क्या है, ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ये जो लेंस का एक ये एज है, ये एज क्या है, ये बना हुआ है किसी स्फीयर से, और अगर ये स्फीयर है तो स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और जिस जगह पे सेंटर होगा वो सेंटर क्या कहलाएगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो लेंस में क्या होता है कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक राइट वाले साइज के लिए, दूसरा क्या होता है लेफ्ट वाले के लिए। तो राइट वाले के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे हो जाएगा, इसको हम 2f1 से भी इंडिकेट करते हैं। लेफ्ट वाले के लिए जो होगा वो क्या होगा 2f2, और इसको हम ये सॉरी हाँ C2, और इसको हम 2f2 से भी इंडिकेट करते हैं। डबल फोकस बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, 2f को डबल फोकस, मतलब फोकस का दुगना। क्या होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर अ लेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर अ लेंस इज व्हाट, the center curvature of the two imaginary sphere of which lens is a part, okay, are referred to as the center of curvature of a lens। और आप कह सकते हो द सेंटर, जो दोनों के दोनों जो लेंस के जो स्पेयर है ना, इमेजिनरी स्पेयर आप इसको बोल सकते हो, जो इमेजिनरी स्पेयर है, इस इमेजिनरी स्पेयर का जहां भी सेंटर होगा वो सेंटर क्या हो जाएगा, हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक ये हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, इसके लिए इसका सेंटर यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो दो अलग अलग, वैसे ही आप यहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है। इसके केस में भी ये आपको मिल जाएगा, एक यहाँ पे और दूसरा इस जगह पे कहीं पे भी, ठीक है। आफ्टर सेंटर ऑफ कर्वेचर नेक्स्ट क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पता ही है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है जी, सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ व्हिच द लेंस इज अ पार्ट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे करते हैं, हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि ये है
और इसका यहाँ से इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, सेंटर से इस स्फीयर का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या कहलाएगा हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल एक्सिस, पता ही है, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर is called the principal axis of a lens. Okay, and it is also passes through the center of, जो आपका जो क्या कहते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा ये क्या करेगा हमारा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा इस केस में, ये क्या है, ये जो लाइन है, ये लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन, ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो है हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। इसके साथ साथ क्या है, ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करेगा, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ये पास करेगा, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या कहता है, लेंस के पास हमने देखा अभी क्या है कि लेंस के पास दो फोकस होगा, एक इस पार्ट के लिए और दूसरा इस पार्ट के लिए भी, ठीक है। तो इसके जो फोकस होते हैं ना, ये दो तरीके का होता है, फर्स्ट वाले को कहते हैं फर्स्ट फोकस, दूसरे को क्या कहते हैं, सेकेंड फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं ये जरा समझना आप। पहले वाले फोकस को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दूसरे वाले को बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो क्या होता है कि अ पॉइंट, वैसा पॉइंट, ठीक है, लोकेटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस वेयर द रे runs parallel to the principal axis is what, आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये जो है, जो जितने भी रे है, ठीक है, ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे ये मिलता है ना, उस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं या फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट को अगर आप ला रहे हो, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर बीम ऑफ लाइट अगर हमारा क्या हो रहा है, हमारे लेंसेज पे क्या कर रहे हैं, इमर्ज हो रहा है, इमर्ज होने के बाद जिस पॉइंट पे वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे वो मिलता है, वो पॉइंट पे जो भी फोकस फॉर्म होगा, ये फोकस कहलाता है हमारा क्या, मतलब कि जो रियल फोकस आपको दिखाई देता है ना, ये क्या कहलाएगा हमारा, फर्स्ट फोकस, और ये कहलाएगा हमारा सेकेंड फोकस, ठीक है। ये कॉनकेव कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं मैं। कॉनकेव के केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट फोकस हो जाएगा और दूसरी तरफ वाला क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड फोकस हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस हो जाएगा, फोकी, आप कह सकते हो कि फोकी, द फोकी फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज व्हाट, रियल, व्हाइल द कॉनकेव लेंस का फोकस क्या हो जाएगा हमारा, इमेजिनरी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, द फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। टू F1 एंड F1 दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, मैं समझा नहीं, F1 नहीं F2, 2F1 एंड F2, नहीं नहीं, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डबल ऑफ फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स F1, या रेडियस ऑफ 2 टाइम्स F2 ले सकते हो आप। जनरली क्या है हमारे सिलेबस में, ये दोनों के जो फोकस F1 और F2 को जो है ना, F1 और F2 जो है वो लगभग सेम ही होता है, बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये सब हमने थोड़ा बहुत देख लिया था। अब इसके बाद जो है, इसके मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ, ये सब आपको पता ही होगा, अगर कोई पॉइंट नहीं आता होगा तो फिर पूछ लेना। डायरेक्ट हम इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस देख लेते हैं, ठीक है। ये भी वैसा ही है, बहुत ही बेसिक सा। ये रूल सब हमने ऑलरेडी क्या करते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ था किसमें, मिरर में। यहाँ भी वही है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे हो, तो इस केस में क्या होगा, द पोजीशन ऑफ इमेज इज व्हाट फॉर्म्ड एट F2 फॉर, मैं बता भी देता हूँ फटाफट, when the object is what kept at infinity, so in that case the image is what formed at F2 for convex lens, and for a concave
कॉनकेव के लिए क्या हो जाएगा? कॉनकेव के लिए भी तो वही होगा ना, फोकस F1 पे. So the position of image is what? Formed at same side as the object. इसमें क्या हो जाएगा? Image is what? Formed at focus. This is the opposite side from the object. But in this case क्या हो जाएगा? Concave के केस में same size as the object. Right? सेकेंड पोजिशन, सेकेंड क्या है हमारा? तो फर्स्ट में समझ में आ गया. ये एक्चुअली कंप्लीट कर दो इसको, इमेज को ऐसे बनेगा. Okay. So when the object is what? At infinity, the position of image is what? Formed at F2 for a convex lens. Okay. Size, real and inverted. Right? The clear है? Next. अच्छा. When the ray is what? Passing through the focus, the refracted ray has to be parallel to. फर्स्ट केस में क्या है? When the ray is what? Coming from the infinity. Yeah, ray is what? Ray is coming from the infinity, then the refracted ray has to be passes through the focus. Okay. The second case is when the ray is what? Passes from the focus, then the refracted ray has to be parallel to principal axis. The third case, when the ray is what? Passes from the optical center, the refracted ray also has to be goes on the same path. क्लियर है? तीन केसेस है. फर्स्ट केस क्या है? जब कोई रे हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो रिफ्रैक्टेड होगा, वो क्या होगा? हमारा फोकस से पास करेगा. राइट. सेकेंड केस क्या कहता है कि जब कोई रे हमारा फोकस से पास करता हो तो रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वो क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा. थर्ड केस, अगर कोई रे अगर हमारा इफ एनी रे passes through the optical center, तो उसका जो रिफ्रैक्टेड होगा वो भी क्या होगा? सेम पाथ पे जाएगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है. फोकस वगैरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट आ जाता हूं. अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट इसने दिया हुआ है तो हम लोग भी यहाँ पे कर लेते हैं. द इमेज फॉर्मेशन बाय अ, सबसे पहले हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस में जो फर्स्ट केस होता है, ठीक है, यहाँ पे केस लिखा नहीं हुआ है, हम लोग केस एज्यूम करें. फर्स्ट केस है. फर्स्ट केस क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट? आप चाहो तो अपना रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. इन दिस केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट? एट इंफिनिटी. जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे रखा हो तो ये होगा उसका क्या? इमेज डायग्राम. कंडीशन क्या क्या होता है? द पोजीशन ऑफ, इन दिस केस द पोजीशन इज व्हाट? पोजीशन ऑफ इमेज इज व्हाट? फॉर्म्ड एट F2. साइज हाईली डिमिनिश्ड, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड. नेचर इज व्हाट? रियल एंड इन्वर्टेड. ये सब तो आता ही होगा ना आप लोग को. Correct. Second one is when the object is what? Kept between the infinity and 2f1. Second case क्या है? When the object is what? Kept between the infinity and 2f1. मतलब कुछ भी मेजरेबल डिस्टेंस पे हो जो कि बियॉन्ड क्या हो? 2f1. बियॉन्ड 2f1 हो तो इमेज जो फॉर्म होगा वो कहां पे होगा? इमेज हैज टू बी फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2f1 के बीच में जो होगा वो इमेज फॉर्म होगा. यहाँ पे आपको पोजीशन दिख रहा होगा, ये क्या है? F2 एंड 2f2. तो इमेज हैज टू बी फॉर्म्ड बिटवीन द F2 एंड 2f2 एंड दैट इमेज हैज टू बी इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिश्ड. जो साइज होगा वो क्या होगा? छोटा होगा. क्लियर है? फर्स्ट केस में क्या था कि इमेज द साइज ऑफ द इमेज व्हाट? हाईली डिमिनिश्ड. इस केस में क्या है? डिमिनिश्ड है लेकिन नॉट हाईली. ठीक है.
नॉट लाइक अ पॉइंट, कुछ मेजरेबल होगा। इस केस में क्या होता है, द इमेज फॉर्म्ड इज व्हाट लाइक अ पॉइंट साइज। थर्ड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट केप्ट एट 2f1, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे हो 2f1, मतलब ये जो रे डायग्राम होता है ना, ये रे डायग्राम क्या है, सिमिलर है, जो मिरर का रे डायग्राम होता है वैसा ही है रे डायग्राम इसका भी। थर्ड केस, when the object is kept at 2f2, the image has to be formed at when the object is kept at 2f1, the image has to be formed at 2f2, अपोजिट साइड में, सेम साइज, ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर से इसका हो जाएगा, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वही क्या हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा। क्लियर है? और जो नेचर होगा वो क्या होगा रियल, रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा, राइट? जब रियल इमेज होगा तो क्या होगा इन्वर्टेड भी होगा। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट केप्ट एट 2f1, the image or image has to be formed at 2f2, nature real inverted, size same size as the object। ठीक है, इसके बाद जैसे हम क्लोज होते हैं मिरर के, मिरर कह रहा हूं, लेंस के क्लोज होते हैं। क्लोज कहने का मतलब कि जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट केप्ट बिटवीन द 2f1 एंड f2, सो द इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा बियॉन्ड 2f2 से बियॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, आगे चला जाएगा, राइट? और ये इमेज क्या हो जाएगा हमारा मैग्नीफाइड हो जाएगा। इसको बोलते हैं मैग्नीफाइड, मतलब कि जो साइज ऑफ द इमेज होगा वो क्या होगा बड़ा हो जाएगा, राइट? सो द इमेज फॉर्म्ड, ओके, ऑन द अदर साइड ऑफ द, हाँ, ऑब्जेक्ट इज व्हाट केप्ट लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट अगर है तो इमेज क्या हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड में फॉर्म होगा, और जो साइज होगा वो क्या होगा मैग्नीफाइड हो जाएगा। रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, राइट? हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा ही होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट केस होता है केस नंबर 5, यहां तक ठीक है, यहां तक क्या है कि एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज व्हाट केप्ट एट f1, द इमेज हैज टू बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा होगा इमेज, ठीक है, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, एंड द नेचर इज व्हाट रियल एंड इन्वर्टेड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट केस में क्या था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, तो इमेज फॉर्म हो रहा था कहां पे फोकस पे, इंफिनिटी और 2f1 के बीच में कर रहे थे तो इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा था, जब हम इंफिनिटी और 2f1 के बीच में कर रहे थे तो इमेज हैज टू बी फॉर्म्ड बिटवीन द f1 एंड f1 एंड, और आप कह सकते हो कि f2 और 2f2। थर्ड केस, when the object is what kept at 2f1, the image has to be formed at 2f2, same size as the object, right? Next, when the object is what kept, when the object is what kept between the 2f1 and f1, the image has to be formed beyond 2f2, and that has to be magnified, real and inverted। इसके बाद जो ये केस था, when the object is what kept at f1, the image has to be formed at infinity, real, inverted and highly magnified। the final case, ये फाइनल केस क्या है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन केस हो जाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में ये जो लास्ट वाला केस है ना, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है। क्या होता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट केप्ट बिटवीन द f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, द इमेज इज व्हाट वर्चुअल। द इमेज फॉर्म जो होता है वो जिधर आपका ऑब्जेक्ट होता है ना उधर ही इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। सो द इमेज इज व्हाट फॉर्म सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, दैट इज वर्चुअल। नेचर क्या होता है इसका वर्चुअल, वर्चुअल होगा तो क्या होगा इरेक्ट होगा, जो वर्चुअल इमेज होगा वो क्या होगा सीधा बनेगा, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? आपको रे डायग्राम जो भी है ना, जितने भी हमने आज रे डायग्राम डिस्कस किए, ये सारे के सारे रे डायग्राम जाके आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, और उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो फिर आप अगले क्लास में पूछ लेना, क्योंकि हमारा मेन मोटो यहाँ पे क्या है कि न्यूमेरिकल सॉल्व कराना, ठीक है। इसलिए मैं इन सब चीजों पे आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं। हाँ, नेक्स्ट क्या है, इसके बाद जो है नेक्स्ट केसेस है वो क्या है, कॉनकेव के केस में, कॉनकेव के केस में बस दो ही केस बनता है। जैसे कि हमारा देखो, जो कॉनकेव मिरर इज, कॉनकेव मिरर का जो प्रॉपर्टीज होता है वो सिमिलर टू क्या हो जाता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, और जो
कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है, सिमिलर टू कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो जैसे कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता था, दो इमेज फॉर्मेशन होता था, दो टाइप के इमेज फॉर्मेशन होता था। इसमें क्या होता था, 6 टाइप्स होते थे, इसमें 2 टाइप्स होते थे। तो यहां भी क्या हो जाएगा, लेंस के केस में 2 केसेस फॉर्म होगा। फर्स्ट केस में द ऑब्जेक्ट इज व्हाट, केप्ट एट इंफिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा भाई, फोकस पे फॉर्म होगा। ठीक है। सेकेंड केस, अगर आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो इंफिनिटी और फर्स्ट फोकस के बीच में, सो द इमेज फॉर्म हो जाएगा कहां पे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हमारा इमेज फॉर्म होगा। ये हमारा इमेज का पोजीशन है। ठीक है, तो इन दोनों केस में अगर आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि जो इमेज है वो क्या हो रहा है, दोनों के दोनों केस में क्या हो रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। डॉटेड लाइन मतलब कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। और दोनों के दोनों केस में, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, लाइक अ पॉइंट, पॉइंट के बराबर है, पॉइंट साइज के बराबर है इसका इमेज। और इसमें है थोड़ा सा मैग्नीफाई, ये क्या कह सकते हैं आप, मेजरेबल है, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट से छोटा ही है। तो दोनों के दोनों केस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, लेस देन 1 ही होता है। क्लियर है आप लोग को? तो अगर क्लियर है ना, तो एक आप लोग चाहो तो अपने न्यूमेरिकल के लिए साइन कन्वेंशन तो वैसा ही है जैसा कि हमारा मिरर में होता था, कि जो भी चीज हमारा राइट में होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर में होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट से नीचे, सॉरी, एक्स एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा, जो भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। सेम एज द मिरर वाला। ठीक है, इससे इस तरफ में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, इससे इस तरफ में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस एक्सिस के ऊपर में जो भी चीज रखा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पॉजिटिव, और इसके नीचे जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव। लेकिन इन सबको अगर आप मर्ज करके, ठीक है, इन सबको अगर आप एक साथ मर्ज कर लो, तो मैं कुछ आपको बताता हूं। ठीक है, लाइक फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के बाद, कॉन्वेक्स लेंस में यू क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस में यू क्या होगा, हमेशा निगेटिव। ये आप नोट कर लो, काफी काम आएगा न्यूमेरिकल करने में। यू जो होगा हमेशा, हर किसी केस में, हर इवन मिरर के केस हो या लेंस के केस हो, यू क्या होगा, हमेशा निगेटिव ही होगा। चाहे कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, यू में छेड़छाड़ नहीं होता है। हाँ, यू इज व्हाट, ऑलवेज निगेटिव। वी क्या होगा, कॉन्वेक्स के केस में वी क्या होगा, आप देखो ना यहाँ पे, थोड़ा सा अगर आप मिरर को, अगर आप इमेज देख लोगे, तो जनरली में क्या हो रहा है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये मान लो कि हमारा ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रखा है इस साइड में, इस रेड रेड लाइन से क्या है, लेफ्ट में रखा है, इमेज क्या फॉर्म हो रहा है, राइट में फॉर्म हो रहा है। तो वी क्या हो जाएगा, वी इज वॉट, पॉजिटिव, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन F1 एंड O। जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 और O पे रखा होगा, तब केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो V होगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। लास्ट वाला केस यहाँ पे, अभी जो मैंने एक्सेप्शन लिखा है ना, वो इसके लिए है। यहाँ पे स्टार मान लो। ठीक है, नेक्स्ट F, F क्या होगा जी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा इस केस में, जो फोकल लेंथ होता है ये, इसके लिए इस फोकल लेंथ को हम ओरिजिनल फोकल लेंथ मानते हैं। ठीक है, फर्स्ट फोकल लेंथ मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, कॉन्वेक्स के केस में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स के केस में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाइट तो हमेशा ऊपर होगा ना, पॉजिटिव।
राइट। हाइट ऑफ द इमेज, इमेज हमेशा क्या होता है, नीचे फॉर्म होता है, एक्सेप्ट अगेन द सेम थिंग। मैं यहाँ पे स्टार मान देता हूँ। स्टार कहने का मतलब क्या है कि हम लास्ट वाले केस की बात करते हैं। लास्ट वाला केस मतलब कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट केप्ट बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, देन इन दैट केस height of the image has to be positive। क्लियर है यहां तक? यही कुछ अननोन डेटाज होते हैं जिसको कि हमें फाइंड आउट करना होता है। ये सबके सब किसके लिए हो जाएगा? कॉन्वेक्स के लिए। नाउ कॉनकेव के लिए डिस्कस करते हैं। आप नोट कर लो, u इज व्हाट नेगेटिव ऑलवेज फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, v इज व्हाट पॉजिटिव एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट केप्ट बिटवीन द f1 एंड o। तब क्या हो जाएगा? वो निगेटिव हो जाएगा। f तो हमेशा क्या होगा? ऑलवेज। f इज व्हाट ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज व्हाट ऑलवेज, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, हमेशा रहेगा। हाइट ऑफ द इमेज इज व्हाट नेगेटिव एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट केप्ट बिटवीन द f1 एंड o। तो इस केस में क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, सीधा है और क्या है, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में फॉर्म हो रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। बाद बाकी सारे केसेस में क्या हो रहा है हमारा? वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रहा है। देखो ये इमेज है, ठीक है, ये हमारा इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इस केस में यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। इसके ऊपर भी जाओगे तो आपको इमेज फॉर्म होता हुआ दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो फाइनल है वो हम क्या करेंगे? कॉनकेव के लिए कर देते हैं। तो कॉनकेव लेंस के लिए u इज व्हाट, u तो हमेशा क्या होगा? निगेटिव ऑलवेज फॉर ऑल केसेस। v क्या होगा? सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव, राइट। f क्या हो जाएगा? f, नीरज भी आ गया। f क्या होगा इस केस में? f इज व्हाट निगेटिव। f is negative. Height of object, height of object is what? Positive. Height of image, that also has to be positive, right? क्लियर है आप लोगों का? तो आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है यहां पे दो और फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला आप लोग फटाफट इसको नोट कर लो। इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला, आप डायरेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, ये जो लेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? ये थोड़ा उल्टा हो जाता है, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। मिरर में सब कुछ पॉजिटिव होता है, लेंस में क्या हो जाता है? ये 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे क्या होता है? मिरर में होता था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या हो जाता था? m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू v/u। वहां पे होता था माइनस v/u। रिमेंबर, ये थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे क्या हो जाता है? पॉजिटिव v/u, देयर इज नो नेगेटिव साइन। ठीक है, कोई डाउट हो किसी को? u क्या होता था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या होता था? इमेज डिस्टेंस। f इज द फोकल लेंथ। hi इज व्हाट हाइट ऑफ द इमेज। h नॉट इज व्हाट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगेन v एंड u इज व्हाट सेम, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पॉजिटिव में। क्लियर है आप लोगों को? तो जरा हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। तो अगर हम देखो फॉर लेंस, याद रखियो, फॉर लेंस में मैग्निफिकेशन, अगर कहीं मैग्निफिकेशन एमसीक्यू में पूछ सकता है, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव हो, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव हो, ठीक है, तो जो लेंस होगा वो कौन सा लेंस होगा जी? कॉन्वेक्स होगा। निगेटिव में कुछ भी वैल्यू दे रखा होगा, हमेशा क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, पॉजिटिव में 3 केसेस बनता है। हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट होने वाला है। 3 केसेस बनता है पॉजिटिव में। अगर इफ इट इज ग्रेटर देन 1,
पॉजिटिव में अगर ग्रेटर देन 1 हो तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। लेकिन अगर वो लेस देन 1 हो, पॉजिटिव हो बट लेस देन 1 हो, तो क्या हो जाएगा, वो कॉनकेव लेंस होगा। और अगर इक्वल टू 1 होगा तो वो लेंस ना होके क्या हो जाएगा, ओनली प्लेन मिरर। क्योंकि वो लेंस क्या होगा, ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म हो जाएगा वो। तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, वो प्लेन मिरर बन जाएगा। तो सिर्फ प्लेन मिरर ही एक ऐसा केस है जिसमें कि क्या होगा, हमारा जो इमेज होगा ना, वो मैग्निफिकेशन होगा, वो क्या होगा, +1 के बराबर होगा। बाद बाकी कोई भी हो, ओके, उसमें हमारा इमेज बराबर नहीं होगा। क्लियर है सबका? हाँ जी। मैग्निफिकेशन, साइन स्कीम, किसी को कोई डाउट है? क्योंकि मैं अब इसके बाद न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। लास्ट स्टेटमेंट, अच्छा क्या बताया था लास्ट स्टेटमेंट में, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन क्या क्या होता था, निगेटिव में कुछ भी हो, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा। पॉजिटिव में 3 केसेस होता है। फर्स्ट, जब उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव ही हो लेकिन वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो, तो क्या हो जाएगा, ये कॉनकेव हो जाएगा। और अगर इक्वल टू 1 हो, पॉजिटिव में क्या हो जाए, अगर इक्वल टू 1 हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तो जब 1 के बराबर होगा, मैग्निफिकेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है। ओके स्नेहा, दोनों लेंस का मैग्निफिकेशन जो होता है, उसके जो भी मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन जो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को बताता है। रेशियो को बताना मतलब क्या है कि ये हाइट हाइट न्यूमेरिकली कितना है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ द इमेज कितना है, मतलब कि इमेज की हाइट टू द ऑब्जेक्ट की हाइट की रेशियो क्या होगा। ठीक है, यही हमें मैग्निफिकेशन बताता है। तो मान लो कुछ भी हो सकता है, सपोज लेट अस अज्यूम द रेशियो इज व्हाट, मे बी -1.2। अगर -1.2 हो गया तो आपसे पूछ देगा, लेट अस अज्यूम आपको दे दिया कि इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस इज व्हाट, फॉर्म इज व्हाट -1/2, तो लेंस क्या है, या लेंस कौन सा लेंस है, तो क्या बताओगे आप। या हमें अगर न्यूमेरिकल किया, अगर हमारा न्यूमेरिकल अगर कहीं गलत हो रहा है, तो वो हमें, अगर ये हमारे अंदर होगा, ये हम अगर जानेंगे, तो हम अपने न्यूमेरिकल को भी आसानी से चेक कर सकते हैं। अच्छा, माइनस भी वैल्यू में माइनस साइन क्यों होता है, माइनस साइन जो होता है ना, वो उसके रियल और इमेजिनरी जो है ना, रियल फॉर्म हो रहा है या इमेजिनरी फॉर्म हो रहा है, इसको बताता है। निगेटिव साइन क्या है कि ये इंडिकेशन है। अच्छा, क्यों हट जाता है, हट, ये क्वेश्चन सही है, क्यों हट जाता है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट में बताता हूं पहले। तो +1 जो होता है वो क्या होता है, प्लेन मिरर के लिए होता है। प्लेन मिरर कहने का मतलब कि लेंस जो हमने डिस्कस किया था वो क्या होता था कि सर 2 तरीके का होता था, तो एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। मतलब कि ये जो होगा प्लेन मिरर कहने का मतलब कि ये आपका ऊपर से नीचे तक क्या होगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म हो जाएगा मतलब कि मैग्निफिकेशन जो होगा वो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, मैग्निफिकेशन यहां तक समझ में आ गया।
अब नीरज और स्नेहा ने पूछा था कि सर मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव क्यों हो जाता है, राइट? मैग्निफिकेशन इज वाई पॉजिटिव वी बाई यू, यही क्वेश्चन है ना आपका जी? हाँ, सौर्या ने वैसे आपको आंसर दे भी दिया है नीरज, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि दोनों के दोनों जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में है, वो अपने, तो माइनस कैंसिल हो जाता है। दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट और इमेज जो है ना वो क्या है हमारा, ये मान लो कुछ इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन है, तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा लेफ्ट में है तो इमेज क्या हो जाएगा हमारा राइट में फॉर्म होता है, ठीक है? इस कारण से क्या होता है कि वो निगेटिव वाला जो कंडीशन जो मिरर में होता है ना वो यहाँ पे पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है? रियल के लिए इसलिए ये पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आया नीरज आपको? m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू, तो अगर हमारा v अगर, ठीक है, v अगर हमारा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, u क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा फाइनली v बाई यू हो जाता है। सर आपका डाउट क्लियर हो गया? मैं कुछ मैग्निफिकेशन दे रहा हूं, आप लोग मुझे न्यूमेरिकली बताना कि ये किस टाइप का लेंस होगा, ठीक है? ये किस किस टाइप का लेंस होगा, मैं कुछ मैग्निफिकेशन लिख रहा हूं। m इज इक्वल टू लेटेस्ट अज्यूम -1.2 -2 +2 +0.8 या -0.8 +0.8 +1 +3 -3 +0.003। m क्या होगा जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर इन एनी लेंसेज में, क्या होगा जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर? ओके ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को अगर आप सेंटर पे रख देते हो, ठीक है, तो इमेज क्या होगा, इमेज उसी जगह पे फॉर्म होगा, हाँ वही, जब आप सेंटर पे रख देते हो, मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर पे रख देते हो, तो उसका कोई इमेज क्या होगा वहीं पे फॉर्म होगा उसी जगह पे, और वो क्या हो जाएगा। चलो पहले इस क्वेश्चन का थोड़ा आंसर आप लोग फटाफट दे दो तो जरा। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, किसके लिए है ये? व्हेन m इज व्हाट नेगेटिव देन m इज इक्वल टू, मैं बताता हूं आता हूं मैं, नीरज थोड़ा वेट करो, मैं आ रहा हूं, मैं मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर दे दो ना आप लोग। व्हेन m इज इक्वल टू -1/2, मैं आ रहा हूं, तुम्हारे पास भी आ रहा हूं भाई। तुम लोग पहले ही डिस्कशन में आ रहा हूं तुम्हारे पास, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट का क्या होगा आंसर जी? व्हेन m इज निगेटिव, निगेटिव में कुछ भी हो हमेशा क्या होगा ये, तो फर्स्ट और सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। पॉजिटिव में क्या है, मोर देन 2, पॉजिटिव मोर देन 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में मोर देन 2 इज व्हाट कॉन्वेक्स, निगेटिव एनीथिंग अगेन कॉन्वेक्स, पॉजिटिव लेस देन 1, पॉजिटिव में लेस देन 1 क्या हो जाएगा ये कॉनकेव, राइट? तो पहला भी कॉन्वेक्स होगा, सेकेंड भी कॉन्वेक्स होगा, थर्ड भी कॉन्वेक्स होगा, फोर्थ भी कॉन्वेक्स ही हो जाएगा, फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा कॉनकेव हो जाएगा। ये सिक्स डिमिनिश्ड इमेज, सिक्स का क्या हो जाएगा, बोले लास्ट कॉनकेव। मैं ये इसके बारे में पूछ रहा हूं, तुम लोग कहां पे हो? व्हेन इट इज +1 देन प्लेन मिरर, +3
+3 में कॉन्वेक्स, -3 में कॉन्वेक्स, ये अगेन कॉनकेव। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? कोई डाउट है किसी को? हाँ चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा आता हूं नीरज के क्वेश्चन पे। नीरज ने पूछा कि सर मान लो कि हमारा इस तरीके से कोई लेंस है, दो ही है ना लेंस। अब जो ऑब्जेक्ट है ना सर आपने सेंटर पे रख दिया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जैसे ही आपने सेंटर पे रखा है सर जी, नीरज ध्यान देना आप, तो जैसे ही आपने सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो आपने क्या किया है, आपने लेंस को रिमूव कर दिया भाई साहब। जैसे ही आपने लेंस को रिमूव कर दिया, मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो रिफ्रैक्शन फॉर्म होगा वो रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख दिया है, तो ये जो भी पार्ट होगा हमारा जिसके थ्रू उसका रिफ्रैक्शन होगा, जो भी लेंसेस होगा, मतलब लेंसेस नहीं कहने का मतलब कि यहाँ पे जो भी मिरर होगा ये उसके अकॉर्डिंग आपको इमेज फॉर्म करके बताएगा। समझ में आ गया नीरज आपका? नीरज आपका डाउट क्लियर हुआ कि अभी बाकी है? जैसे कि ये मैंने एक लेंस समझ लिया, आपने बोला कि सर जब हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, सेंटर पे रख दिया, तो सेंटर पे रखने का मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना उसका रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। और रिफ्लेक्शन किसके थ्रू हो रहा है, वो आपके इस वाले मिरर के थ्रू हो रहा है। अब ये जो भी मिरर होगा, लेट अस अज्यूम अगर ये कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव के अकॉर्डिंग उसका इमेज फॉर्म होगा, अगर ये कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स के अकॉर्डिंग उसका इमेज फॉर्म होगा। क्लियर है? इमेज बनेगा, बिल्कुल इमेज बनेगा, सॉरी इमेज बनेगा। अगर ये कॉनकेव है, लेट अस अज्यूम ये अगर हमारा कॉनकेव का पार्ट है, जो राइट हैंड साइड में जो, क्योंकि लेंस क्या है, ये हमारा लेंस है। लेंस मींस व्हाट, इट इज फॉर्म बाय द टू स्फेरिकल मिरर। लेंस इज अ पार्ट ऑफ टू स्फेरिकल या कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल मिरर। तो इसमें से मैंने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट है मैंने अंदर में डाल दिया। तो आपने अगर अंदर में डाल दिया भाई साहब, जब अपने ऑब्जेक्ट को क्या किया, यहां पे डाल दिया, अगर आप यहां पे डालोगे, लेट अस अज्यूम अगर आप इस सरफेस के बाहर डालोगे तब रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, तब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन जैसे ही अगर आपने ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। अब एक चीज और मैं बता देता हूं क्लियर नीरज, यहां पे क्या हो जाएगा एक्चुअली, इस केस में जो होगा, ओके, हाँ, तो अगर अगर आपने इस पार्ट को अगर आपने इग्नोर कर दिया, देखना जरा समझना, देखो क्या है ना, यहाँ पे आप लोग जो कुछ भी पूछ रहे हो ना, नीरज ने क्वेश्चन पूछा है मैं उसका आंसर दे रहा हूं। ये जो मीडियम है ना, ये मीडियम क्या हो जाएगा, μ2, बाहर का मीडियम मान लो μ1 है। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था ना, याद होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला हमने क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस यहाँ पे फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या कहेंगे हम कि अगर मैंने इसको रिमूव नहीं किया, अगर मैंने इस सेक्शन को, अगर लेटेस्ट जो अगर मैंने इसको रिमूव नहीं किया, अगर ये पार्ट हमारा है ही, तो मीडियम बदला होगा, ठीक है। अगर आपने इस पार्ट को अगर रिमूव कर दोगे, लेटेस्ट अज्यूम अगर इसको रिमूव कर दोगे, तो दोनों साइड में मीडियम क्या हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा। अब जैसे ही सेम सेम मीडियम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्रैक्शन ना होके क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा मीडियम अलग अलग है, ऑब्जेक्ट को आपने यहां पे रखा हुआ है, तो अब जो हमारा जो भी रिफ्रैक्शन होगा ना, वो रिफ्रैक्शन क्या होगा, जो हमने पहले की डिस्कस किया था, क्या कहते हैं उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला केस के थ्रू आपका इमेज फॉर्म होगा। एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, मतलब कि ये जो केस होता है ना भाई साहब, क्या हो जाएगा कि मान लो कि ये पानी से भरा हुआ ग्लास है, ठीक है। तो पानी से भरा हुआ ग्लास है, तो अगर आप कोई पेंसिल को अगर इसमें डालते हो, एक है भी नहीं यहाँ पे,
तो नीरज बाबू आपका जो इमेज फॉर्म होगा ना, वो इमेज फॉर्म होगा इस तरीके से। कहाँ गया भाई? हाँ, इस तरीके से जो है, एक्चुअली इसमें नहीं दे रखा है। एक्चुअली अरे सर, सपोज इट इज जस्ट स्लाइटली लेफ्ट टू इट, देन मतलब किससे? देखो आपको मैंने सारे केस बता दिए ना। देखो 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 नीरज, देखो ये मान लो ये हमारा लेंस का पार्ट हो गया, राइट? ये हमारा क्या प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पे तीन केसेस बता रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, ये सॉरी ऑप्टिकल सेंटर है। एक ये कॉर्नर है, मान लो ये कुछ हमारा जो भी है, मान लो कुछ भी हमारा, मैंने मान लिया कुछ इसको ए डैश, और ये क्या है? ए है। अब आप ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हो? पोल से लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हो, तो पोल से लेफ्ट में रखो या पोल से यहाँ इसके बीच में कहीं भी रखो, इसके बीच में कहीं भी रखो आप ऑब्जेक्ट को, ठीक है? इसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? थ्रू दिस पार्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग उसका रिफ्रैक्शन होगा, और डिपेंड्स ऑन देयर मीडियम होगा। अगर हमारा अंदर का मीडियम और बाहर का मीडियम अलग अलग है तो क्या हो जाएगा? वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। अगर मीडियम सेम होगा तो क्या हो जाएगा? वो रिफ्लेक्शन होगा। सबको क्लियर हो रहा है? आप कहीं भी रखो इसके बीच में, ठीक है, सेम केस फॉर्म होगा। लेकिन जैसे ही आप अगर इसके पहले रख देते हो, इस सरफेस के पहले रख देते हो, इस सरफेस के जैसे ही आप पहले रख देते हो, तो क्या हो जाएगा? वो फिर से हमारा इन्फिनिटी पे जाके फॉर्म होगा, पीछे की तरफ कहीं पे फॉर्म हो जाएगा। नो, नॉट इवन इन्फिनिटी, क्या कहते हैं उसको, बियॉन्ड द 2f1 फॉर्म होगा। बट मिरर का तो सरफेस पॉलिश्ड होता है, तो उससे लेंस कैसे बन सकता है? मिरर का तो सरफेस क्या होता है? पॉलिश्ड होता है। नहीं, वो एक्चुअली देखो देखो देखो, तुम्हारा जो केस था ना, मैं समझ गया, तुम इसके बारे में पूछ रहे थे ना। तो ये तो एक्चुअली लेंस नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? अगर हमारा इमेज अगर m इज इक्वल टू अगर +1 हो तो क्या होगा? ये हमेशा क्या होगा? ये प्लेन मिरर से ही फॉर्म होता है। मतलब कि वैसा सरफेस जिसके कि ऊपर से नीचे तक क्या हो हमारा, ऊपर से लेके नीचे तक क्या हो? यूनिफॉर्म थिकनेस हो, ठीक है? ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म थिकनेस हो। तो आप उसके पॉलिश जो पार्ट है ना, उसको यहाँ पे लाके कोट कर दो। नीरज, आपका डाउट क्लियर हुआ? और किसी को कोई डाउट है? अरुणिमा, स्नेहा, शिवांगी, पुष्यम? आपने क्वेश्चन जो सेंड किया है, कहाँ गया वो? अच्छा, a concave lens of the focal concave lens of a focal form an image which is n times the size of the object then the distance of the object from the lens। अभी हम करेंगे, अभी अभी टाइम है अभी सब करने का। पहले थोड़े से बेसिक वाले न्यूमेरिकल करने दो ना। आप मतलब कि पहले ही दिन आ गए और डायरेक्ट आप जो है, मुझे थोड़ा मेरे हिसाब से चलने दो। तो कुछ बेसिक सा क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। हमने रे डायग्राम, क्या कहते हैं, रे डायग्राम बोला, रे डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया, हमने साइन स्कीम डिस्कस कर लिया, हमने मैग्निफिकेशन डिस्कस कर लिया, हमने कुछ नीरज के क्वेश्चंस, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा उससे रिलेटेड जो पार्ट था उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बेसिक वाले पहले। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 10.3 फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से सबके सब जरा ये एग्जाम्पल क्लियर करके बताओ। ट्राई करो आराम से करने का, हो जाएगा।
सबसे पहले आप लोग क्या करो, जो जो डेटा दे रखा है उस डेटा को पहले एक जगह कहीं पे नोट करो। u क्या है, v क्या है, ओके, फाइंड करो। रीड करो क्वेश्चन क्या कह रहा है आराम से। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ इज व्हाट 15। सबसे पहले कौन सा लेंस दे रखा है ये हम जानेंगे। कॉनकेव लेंस दे रखा है। कॉनकेव लेंस जैसे ही कहता है मतलब क्या हो जाएगा हमारा, कॉनकेव लेंस के लिए एफ क्या होगा भाई, फॉर अ कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस एफ इज व्हाट निगेटिव। तो कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ इज व्हाट 15 सेंटीमीटर, मींस व्हाट एफ इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। Okay, at what distance should the object from the lens be placed so that the image formed at a 10 centimeter from the lens। मतलब कि जो इमेज डिस्टेंस होगा हमारा, इमेज डिस्टेंस मतलब कि v, जो v कह रहा है क्या है, v जो है वो क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि -10, बिकॉज लेंस हमारा क्या है, कॉनकेव है। तो कॉनकेव में दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के दोनों क्या होता है हमारा, लेफ्ट लेफ्ट साइड में होता है। तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो यू तो फाइंड कर ही लोगे अब आसानी से बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला, राइट। बाय लेंस फॉर्मूला वी नो दैट v 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। 1 by v is what, 1 by -10 minus 1 by u is equal to 1 by -15। तो 1 by u is equal to -1 by 10 plus 1 by 15। LCM is what 30। 30 कहने का मतलब -3 plus 2, -3 plus 2 means what 1 by u is equal to -1 by 30। इट मीन्स u जो है वो u क्या हो जाएगा, u is equal to what -30। u is what -30। क्लियर है। u इज व्हाट -30 सेंटीमीटर। अगर आपको u मिल गया -30 सेंटीमीटर, इसके बाद क्या पूछ रहा है वो, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू v बाई u। v क्या था जी, v इज व्हाट -10 और u क्या था -30। -10 बाई -30, माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, 1/3। अच्छा 1/3 आपको क्या कॉनकेव, मैंने बोला था ना कि कॉनकेव लेंस होगा तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन लेस देन क्या होगा 1 होगा। 1/3 जो 0.33। क्या सही है कि नहीं है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप जब न्यूमेरिकल करोगे ना तो आप उस समय भी ये चीज देख सकते हो कि हमने जो क्वेश्चन किया वो सही है या गलत है। क्लियर है। क्योंकि इस अगर हमने कॉनकेव लेंस लिया है तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए, मतलब 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, नॉट 0 नॉट 1। 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, 0 और 1 में से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.33। हमारा जो क्वेश्चन करने से पता चल जा रहा है कि हमने जो किया वो क्या है हमारा सही है। आप चाहो तो आंसर चेक कर सकते हो 0.33, राइट। कई बार आपसे नेचर पूछ देगा इसका कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। कॉनकेव लेंस है तो हमेशा क्या होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल होगा, अगर 0.99 हुआ तो भी मैंने क्या बोला, नॉट 0 नॉट 1। ठीक है, टेंस टू 0 पॉजिटिव साइड में, ठीक है, और टेंस टू 1 प्लेन कहेंगे, काइंड ऑफ प्लेन हो जाएगा। लेकिन अगर कहने की बात कहोगे 0.99999 मींस व्हाट, टेंस टू 1, अगर एग्जैक्ट अगर कहना होगा तो हम नहीं कहेंगे प्लेन मिरर, बट जो इमेज होगा ऑलमोस्ट सिमिलर होगा प्लेन के जैसा। ठीक है, प्लेन के जैसा होगा लेकिन उसको अगर अगर वो प्लेन मिरर और साथ में क्या है, अगर कॉनकेव लेंस दे रखा है तो हम कॉनकेव लेंस के साथ जाएंगे, ना कि प्लेन मिरर के साथ जाएंगे।
नहीं, मैं बोला कि अगर ऑप्शन में अगर आपको दोनों दे रखा है तो आपको क्या करना होगा, आपको कॉनकेव लेंस के साथ जाना होगा। अगर आप प्लेन मिरर के साथ जाओगे तो आपके मार्क्स जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10.4। आराम से जितने भी डेटा दे रखे उस डेटा को एक जगह नोट करो, जो कुछ भी पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क डालो और आराम से करने की कोशिश करो। कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। देखो क्या दे रखा है, किस तरीके का है हमारे पास ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि वो जो लेंस है वो लेंस है या मिरर है या क्या है, ठीक है। इस पे सबसे पहले फोकस करेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। तो कॉन्वेक्स लेंस कहने का मतलब क्या हो जाता है, यू जो होगा वो क्या होगा सर जी, निगेटिव में कुछ भी होगा, राइट। वैसे ही पता है। कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, चलो ठीक है मैं थोड़ा सा इसको सही से कर देता हूं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है हमारा, 2 सेंटीमीटर है। ये रखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ। एफ क्या हो जाएगा इसका, एफ क्या होगा जी, ओ सॉरी आंसर बता रहे हो। एफ फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस एफ इज व्हाट, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। यू तो हमेशा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। Find the nature, position and size of the image. Also find the magnification. First we try to find out the V. So V find करने के लिए क्या करना होगा, हमें लेंस दे रखा है तो by using the lens formula 1/V, सॉरी माइनस होगा ना, 1/F। So 1/V मतलब कि 1/V minus 1/U, U is what, -15 is equal to what, 1 by plus का 10। So 1/V plus 1/15 is equal to what, 1/10। 1/V is equal to what, 1/10 minus 1/15, LCM is what, 30, 3 minus 2, 1/30, so V is equal to what, 30। So the image formed behind the lens, okay, at 30 सेंटीमीटर। इमेज कहां पे फॉर्म होगा, लेंस के दूसरे साइड में, अपोजिट साइड में, ठीक है, या अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितने डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर पे। इसके साथ साथ पूछ रहा है कि भैया नेचर पोजीशन बताओ, ठीक है। तो नेचर पोजीशन बताने के लिए क्या करना होगा, मैग्निफिकेशन निकालना होगा। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट, हाइट ऑफ, या आप बोल सकते हो मैग्निफिकेशन बिकम इक्वल टू व्हाट, V by U। V is what, 30, U is what, minus का 15, -2। So when M is equal to what, -2, it means what, the image is real, inverted, मैग्नीफाइड। पॉजिटिव में 2 है ना, 2 न्यूमेरिकली क्या है, 1 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीफाइड हो जाएगा। ओके, रियल और क्या, साइज ऑफ द इमेज ही पूछ रहा है, ठीक है। तो साइज ऑफ द इमेज के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ आप लोग को। सो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू व्हाट, V by U, या M बोल सकते हो। M is equal to what, -2, so -2 is equal to height of image, we don't know, height of object is what, 2,
सो हाइट ऑफ इमेज बिकम इक्वल टू -4। -4 कहने का मतलब कि जो इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टा इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, उल्टा इमेज फॉर्म हो रहा है। क्लियर है आप लोगों का? नोट कर लो फटाफट। तो यही दो न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम्पल में थे। तो अगले क्लास में, ठीक है, अगला क्लास कल के क्लास, कल नहीं सॉरी, कल के बाद जो होगा सैटरडे को जो क्लास होगी, तो उसमें हम लोग और भी बहुत सारे, उस दिन पूरा न्यूमेरिकल ही करेंगे हम। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इस चांस से करेंगे। ठीक है जी। सर ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर अगर हो 2 है एंड, अच्छा HO2 है एंड V इज इक्वल टू 2U, देन HI इज 2 इंटू 2, V इज इक्वल टू 2। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसका आप साइन लिखना जरूरी है। ठीक है, साइन लिखना क्या है, जरूरी है। यहां भी रेशियो लेते हैं तो रेशियो क्या देता है हमें, रिलेशन बिटवीन द V एंड U ही दे रहा है ना। आप अगर V इज इक्वल टू 2U लिख रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो आप, रिलेशन बिटवीन द V एंड U ले रहे हो। और मैं अगर M इज इक्वल टू V बाई U लिख रहा हूं, तो मैं भी क्या कर रहा हूं, रिलेशन बिटवीन द V एंड U ही बता रहा हूं। तो दोनों के दोनों केस में आप लोग क्या कर रहे हो, रिलेशन ही फॉर्म कर रहे हो बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस में। दोनों ले सकते हो, लेकिन हाँ साइन लिखना जरूरी है। साइन से क्या होता है ना, कि साइन देने का मतलब होता है कि आप उसके, चूंकि एमसीक्यू में तो वैसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप सब्जेक्टिव करोगे, वैसे कि आगे कर सकते हो, 12th में ये आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे फिर साइन दिखाना, नेचर, नेचर नहीं बता रहा है ना आपका। हाँ नेचर बताना जरूरी है, आपको ना उस ऑब्जेक्ट का, उस इमेज का नेचर बताना जरूरी है। मैग्निफिकेशन नेचर को भी इंडिकेट करता है। अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया, इट मीन्स व्हाट, इमेजिनरी। अगर वो निगेटिव हो गया, इट मीन्स इट्स अ वर्चुअल, सॉरी क्या कहते हैं उसको, रियल। निगेटिव हो गया इट मीन्स व्हाट, रियल। अगर वो पॉजिटिव हो गया मीन्स व्हाट, वर्चुअल और इमेजिनरी आप कह सकते हो। चलिए क्लियर है आप लोग का? तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे और भी न्यूमेरिकल्स ही। और तब तक क्या है कि आप लोग जाके आज के, आपका जो होमवर्क, अगर आप चाहो तो होमवर्क में क्या करो, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी इमेजेस फॉर्म हो रहा है बाय द कॉनकेव लेंसेज और कॉन्वेक्स लेंसेज से, वो आप जाके देख लेना। उसके साथ साथ उसका यूजेस भी आप लोग देख लेना। अगर समझ में नहीं आएगा तो अगले क्लास में हम यूजेस और न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? चलो ठीक है, तो जाओ एंजॉय करो और प्रैक्टिस जितना भी कर सकते हो। मैंने बहुत सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट सारे सब्जेक्ट का मैंने ग्रुप में डाल दिया है। ठीक है, पीडीएफ हर सब्जेक्ट का, तो आप लोग उसके थ्रू भी आराम से जा सकते हो। अब मैं तो नहीं कराऊंगा, लेकिन चैप्टर वाइज वहां पे क्या है, एमसीक्यू दे रखा है, इसके साथ साथ क्या आपका केस स्टडी क्वेश्चंस बंडल्स में मिल गए होंगे। तो अब बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, केंद्रीय विद्यालय हैदराबाद का जो है वो काफी अच्छे क्वेश्चंस है, जो कि मतलब कि काफी रिलेवेंट क्वेश्चंस है, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि काफी जरूरी है, आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अदर देन कोई भी अगर आप टेक्स्ट बुक करते हो, कोई भी रेफरेंस बुक यूज करते हो, उससे पहले आपको ये पीडीएफ एक बार कर लेना चाहिए। आंसर हो सकता है गलत हो सकता है, आंसर गलत हो सकता है, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं। मैं तो ज्यादातर मैथ का ही देखा था, बाद बाकी सब्जेक्ट मैंने ढंग से देखा नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट मुझे लगे आप लोगों के लिए जरूरी है, वो मैंने सबका पीडीएफ जो है वो ग्रुप में डाल दिया हूँ। और नहीं तो मैं पुष्यम से डलवा दिया था। आप सबसे कह रहा हूँ, ठीक है, अपने दोस्तों से भी अगर शेयर कर सकते हो उसको शेयर कर दो, लोगों को भी जरूरत हो जाएगा। ठीक है, काफी यूजफुल है। हाँ क्वेश्चन लेवल का है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है। जैसा क्वेश्चन आता है
जैसा पैटर्न होता है बोर्ड का, उसी टाइप के क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं। अगर उतना बढ़िया से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो गारंटी है कि आप लोग के अच्छे स्कोर हो जाएंगे, नो डाउट। फुल ला सकते हो आराम से। ठीक है, तो मिलते हैं सैटरडे को और न्यूमेरिकल करेंगे हम। चलिए ठीक है, तो गुड नाइट, जाओ एंजॉय करो तुम लोग।